रॉ हो चुकी है खत्म। और गाइस क्या ही एंडिंग थी हम लोगों को दोस्तों। रॉ के बाद शील्ड पावर बॉम्ब देखने को मिला है, जहां दोस्तों रॉ के एंड में हमें ये चीज देखने को मिलती है कि रे मिस्टीरियो पड़े हुए हैं और द न्यू डे के मेंबर्स ने उन पर अटैक कर दिया है। वहां दोस्तों लोगो आ जाता है और शो ऑफ एयर चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों बहुत सारा एक्शन देखने को मिला है। तो चलिए फास्ट फॉरवर्ड डिस्कस कर लेते हैं आखिर में हुआ क्या आज की पूरी रॉ में। तो सबसे पहले जे की एंट्री। आज दोस्तों जे की एंट्री फेल रही, जहां दोस्तों जे अपनी एंट्री पर लोगों को यीट पर नचवा रहे थे, वहां गंथर से सहा नहीं गया। उन्होंने दोस्तों अनाउंसर डेस्क के ऊपर ही हमला कर दिया जे के ऊपर, और गाइस पीटते पीटते वो रिंग में ले गए उन्हें, जहां दोस्तों बहुत सारे गार्ड्स आकर गंतर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गंतर कहां मानने वाले थे। उन्होंने दोस्तों अपना पावर बम लगाया, वो भी केविन नैश स्टाइल में, और गाइस जे उसो वहां तहस नहस पड़े रहते हैं, गंतर जाने लगते हैं। लेकिन फिर दोस्तों जो जे उसो है माइक पर जो लाइन कहे ना, लिटरली दोस्तों यहां कंफर्म हो चुका है कि अब आगे क्या होने वाला है इन दोनों के बीच में। जे कहते हैं वेल मुझे कहना तो नहीं था, लेकिन नाउ मैं कह रहा हूं मी एंड यू एट मेनिया। यहां दोस्तों उन्होंने जैसी ये चीज कही, गंतर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। गंतर दोस्तों रिंग की ओर बढ़ते हैं, लेकिन यहां जे ने दोस्तों पता नहीं कौन सी पान सुपारी खा ली थी, इस बीच में दोस्तों उन्होंने गंतर को पीट दिया और गाइस ऊपर से कूद लगाई और गार्ड्स भी वहां डाउन हो गए और गंतर भी डाउन हो गए, और उसके बाद दोस्तों इन्हें सेपरेट किया गया। कुल मिलाकर दोस्तों बात इतनी सी है कि यस गाइस इट्स ऑफिशियल, जे वर्सेस गंतर हो चुका है कंफर्म, वो भी रेसलमेनिया के लिए वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल ऑन द लाइन, और मेरे हिसाब से नाइट 1 पर होने वाला है। और गाइस यहां जे ने बता दिया है कि वो जो आने वाले गंतर के पीछे, जिसका मतलब ये है जो एलिमिनेशन चैंबर से जीतेगा वो जाएगा कोड़ी के पीछे। तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था रिया रिप्ले का इंटरव्यू। रिया रिप्ले शॉर्ट लेती है शॉर्लेट के ऊपर, ये चीज कहती है कि शॉर्लेट जो है वो सभी का टाइम वेस्ट कर रही है। यहां दोस्तों रिया ये तर्क देती है कि शॉर्लेट जो है वो कभी यहां जाती है वहां जाती है, जस्ट बिकॉज उस पर स्पॉटलाइट रहे, वो बार बार लोगों को अटका रही है, फंसा रही है, और ये चीज नहीं बता रही है कि आखिर में वो किसे पिक करने वाली है। इन द मीन टाइम वहां आ जाती है इयो स्काई ये चीज कहती है कि तुमने रेसलमेनिया जो अपॉर्चुनिटी थी मुझे कॉस्ट करवाई है और इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। जिसके बाद दोस्तों रिया कहती है ओके, और वहां से दोस्तों इयो स्काई एंड रिया चली जाती है। जिसके बाद रिंग में आती है दोस्तों हमारी लिव मॉर्गन। आज दोस्तों लिव मॉर्गन की जो परफॉर्मेंस रही है वो नाइट की सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस थी। यस गाइस आज इयो स्काई एंड गाइस जो हमारी अपनी उनकी फ्रेंड है ना, यानी डकोटा काई, वो फेस करी थी लिव को एंड रैक्वेल को, और इसके अंदर दोस्तों एक टाइम पर लिव जो है ब्लीड करने लगती है। स्टैग टीम मैच में दोस्तों लिव ब्लीड करने लगती है, लिटरली महिलाओं को ब्लीड करते हुए बहुत कम देखा जाता है, लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। लेकिन वहाँ दोस्तों दोनों टीम्स में से कोई भी हारने को तैयार नहीं था, और एक मोमेंट पर दोस्तों ये चीज़ देखने को मिलती है कि लिव फिनिशर को जाती है, फिनिशर लगा भी देती है, लेकिन उनकी पिनफॉल इयो स्काई नी के द्वारा तोड़ देती है। और फिर दोस्तों जो हुआ किसी ने सोचा नहीं था, वहाँ दोस्तों इयो स्काई ने क्लीन हरा दिया लिव को मुंह सॉल लगाकर, और गाइस यहाँ जो स्काई की टीम है वो जीत गई। तो काफ़ी क्रेजी मैच ये मुझे लगा है। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जो चीज़ देखी वो था केविन ओवेंस का वही वाला वीडियो फुटेज, जिसके अंदर वो चीज़ कहते हैं कि जो कुछ उन्होंने किया वो सही किया है। यहाँ दोस्तों सेमी ज़ेन के ऊपर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। सेमी ज़ेन का बताया जा रहा है गाइस वो भी WWE से बाहर चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पाइल ड्राइवर लगा दिया था ओवेंस ने। गाइस इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है ना वो काफ़ी ह्यूज थी, वो था गाइस बेली का मैच। तो बेली का दोस्तों ये क्वालिफायर मैच था, और मुझे लगा इसके अंदर बेली जीतेगी, और मैंने आपको बताया भी था, लेकिन एग्जैक्टली वैसे ही जीती जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आईसी टाइटल होल्डर यानी कि दोस्तों लायरा वोल्केरिया को फेस कर रही थी। तो लायरा वोल्केरिया वैसे तो हार नहीं सकती क्योंकि वो चैंपियन है। तो इसके अंदर दोस्तों एक रोल अप के द्वारा, जैसे ये पिनफॉल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बस इसके अंदर ही दोस्तों बेली ने लपेट लिया दोस्तों लायरा को, और गाइस मैच को जीत गई। मैच के बाद वो उनका हाथ भी खड़ा करती है, लायरा वोल्केरिया को शाउट आउट भी देती है। यहाँ दोस्तों पेंटा की तरफ से प्रोमो देखने को मिल रहा है, एक ऐसी जगह पर वो खड़े हुए जहाँ आग वाग जल रही है। पेंटा ये चीज़ साफ साफ कह रहे हैं कि जो कुछ तुमने किया लुडविग काइजर, इसका तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और पीट डन जब मैं लुडविग काइजर की चपाती बना दूंगा तो मैं तुम्हारे पीछे भी आऊँगा। इसके बाद दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि पीट डन बताते हैं कि वो नेक्स्ट वीक फेस करने वाले हैं, नेक्स्ट मंडे फेस करने वाले हैं पेंटा को, और यहाँ लुडविग काइजर को सलाह देते हैं कि तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना है, मुझे तेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। एजे स्टाइल्स दोस्तों यहाँ इन द मीन टाइम लुडविग काइजर को इंटरप्ट करते हुए नजर आते हैं, और फिर दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि लायरा वोल्केरिया आईवी नाइल के बीच में हल्का सा फेस ऑफ भी होता है। लेकिन एजे स्टाइल्स के सेगमेंट की बात कर लेते हैं। द फनोमिनल वन एजे स्टाइल्स लौट आए मंडे नाइट रॉ में, इससे पहले स्मैकडाउन की प्रॉपर्टी थे। तो हाँ दोस्तों एजे स्टाइल्स ने माइक पर क्या कहना था, सभी को इंतजार था इस बात का। और मुझे जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी ना एजे स्टाइल्स की इस एंट्रेंस की, वो था उनका थीम सॉन्ग जो कि वापस लौट आया, और एजे स्टाइल्स को काफ़ी अच्छा पॉप भी मिलता है और एजे स्टाइल्स की चैंट भी लगती है। एजे कहते हैं
मेरे लिए बीते 4 महीने काफ़ी मुश्किल थे। 4 महीने पहले वो इंजर्ड हुए, जिसके बाद अब वो वापस लौट आए, जिस पर वेलकम बैक की चैन लगती है। ये कहते हैं कि यहाँ करियर के अंदर जब उन्होंने इंजरी खाई 4 महीने पहले, तो उन्होंने खुद से सवाल किया, लेकिन जब वो सुबह उठे, अपने टॉयलेट में गए, उन्होंने शीशे में देखा, उन्हें ऐसा लगा कि अभी भी फ्यूल बाकी है उनके लिए और यहाँ वो फाइट के लिए रेडी है। फाइनली ही इज़ बैक और अभी बहुत कुछ करना है। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आ रखा हूँ कि मैं लॉकर रूम को ऑन नोटिस रखता हूँ और कहता हूँ आई एम स्टिल द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल। और उसके बाद दोस्तों डॉम की एंट्री हो जाती है, डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं। डॉम को काफ़ी तगड़ी बू मिलती है अलॉन्ग विद कार्लिटो, वो चीज़ कहते हैं AJ, जिस पर उन्हें और ज़्यादा बू लगती है। यहाँ दोस्तों जो कार्लिटो है वो चुप कराने की कोशिश करते हैं ऑडियंस को, लेकिन ऑडियंस कहाँ चुप बैठने वाली थी। वो कहते हैं AJ इट्स बीन अ वाइल कि तुम गायब हुए, लेकिन यहाँ चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी है। देखो यह जजमेंट डे और जजमेंट डे रन करता है मंडे नाइट रॉ को, जिस पर AJ कहता है जजमेंट डे वेल मैं डेमियन को तो नहीं देख पा रहा हूँ एंड श्योरली यहाँ रिया रिप्ली भी नहीं है। और रही बात फिन की, तो फिन कहाँ है। इसके बाद दोस्तों कहते हैं कि मैं सिर्फ एक गाय को देख रहा हूँ जिसने पर्पल जीन्स पहन रखी है और एक बंदा जो कि अभी भी मैं कहूँगा रे मिस्टीरियोस पंक एस किड है, जिस पर डॉम ने हमला कर दिया गाइज। और इस हमले में काफ़ी तगड़ी बीटिंग लगी है दोस्तों वहाँ AJ स्टाइल्स की तरफ से डॉम को। और गाइज वहाँ डॉम को लगता, लेकिन गाइज आप जानते हैं कार्लिटो आगे आ जाते हैं। कार्लिटो दोस्तों फिनोमिनल फोरआर्म यहाँ खाए, काफ़ी तगड़ी पिटाई होगी इन दोनों की। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब सैथ रॉलिंस का इंटरव्यू। गाइज सैथ रॉलिंस का जो इंटरव्यू था काफ़ी क्रेजी था और इसके अंदर दोस्तों सैथ रॉलिंस वही स्टाइल में कहते हैं कि हिज विजनरी एंड ऑल, और उसके बाद वो वेलकम करते हैं लोगों का और फिर कहते हैं रेसलमेनिया का पाथ क्लियर हो चुका है। जे ने चूंकि गंदर को चूज़ कर लिया है, आगे वो फोकस करने वाले एलिमिनेशन चेंबर पर। वो कहते हैं जब दोस्तों इंटरव्यूअर कहती है कि एलिमिनेशन चेंबर में बहुत से कंटेस्टेंट है जैसे कि CM पंक, वो थोड़ा सा मुंह बनाते हैं, कहते हैं जॉन सीना एंड और भी है, मे बी लोगन पॉल भी हो सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों सैथ क्या कहते हैं कि देखो सारी आइज़ जो है कोडी के ऊपर है और एक मैन जीतने वाला है और सब लोग जानते हैं उसका नाम क्या है। वो है विजनरी, वो है द रेवोल्यूशनरी, वो है सैथ फ्रिकिंग रॉलिंस। देयर इज नो चांस कि उन्हीं के अलावा कोई चेंबर को जीतेगा। वहाँ दोस्तों उन्होंने ये चीज़ भी कही कि वो क्वालिफाई करेंगे फिन के खिलाफ में, कि फिन वहाँ जाते हैं, फिन बैलर आते हैं और फिन बैलर कहते हैं मैं जितना देख पा रहा हूँ सैथ तेरा डाउनफॉल चल रहा है। और आगे वो कहते हैं कि तू पंक से हार जाता है रॉ में और फिर उसके बाद हुंकार बढ़ता है रॉयल रंबल के लिए, जो कि तू जीत नहीं पाया, तो देखा जाए तो एक लूज़र ही है। और रही बात तेरे मेरे मैच की बात, तो उसके अंदर भी तू लूज़ ही करने वाला है। शायद कहते हैं वी गो बैक इन हिस्ट्री, हमारे कई मैचेस रहे, काफ़ी बेहतरीन मैचेस हमने पुट किया है, लेकिन बेटे मेरी बात सुन, आई गॉट अनफिनिश्ड बिजनेस विद पंक। अभी ऐसा नहीं कि पंक के साथ खत्म हुआ है और उसके बाद मैं कोडी को देखूंगा, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट वीक मैं तुझे देखने वाला हूं। और गैस व्हाट, रेसलमेनिया का पाथ क्लियर है एंड यू आर नॉट स्टैंडिंग इन माय वे, यानी कि वो फिन को कुछ समझते ही नहीं है। यहाँ दोस्तों उन्होंने काफ़ी तगड़े तरीके से वार कर दिया था दोस्तों फिन की ईगो के ऊपर, फिन वहाँ से निकल जाते हैं। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब पैट मैकेफी की मस्ती, जो कि बताते हैं कि वो एक शो का पार्ट होने वाले हैं, एक एड का पार्ट होने वाले बेसिकली, जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने अपने बाल वाल कटा रखे हैं, काफ़ी फनी लग रहे थे दोस्तों उस कमर्शियल में। इन द मीन टाइम AJ स्टाइल्स बैक स्टेज देखने को मिलते हैं एडम पेयर्स के साथ में, जहां दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि डिमांड करते हैं मैच की। और गाइज यहाँ एडम पेयर्स ने उनका मैच बना भी दिया है, जो कि गाइज आगे जाकर डॉम को फेस करने वाले हैं। इन द मीन टाइम वहाँ ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं और गाइज इनके बीच में जो फेस ऑफ था ना, जो इंटेंसिटी थी इनके फेस ऑफ की काफ़ी क्रेजी थी। काउबो हेड लगाकर दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर काफ़ी डरावने लग रहे थे, लेकिन AJ स्टाइल्स को बिल्कुल भी उनसे डर नहीं लगा है। और गाइज आगे जाकर मुझे लगता है रेसलमेनिया के लिए इनका मैच भी कंफर्म हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब टाइटल ऑन द लाइन। यहाँ जो वाइकिंग रेडर्स है, वॉर रेडर्स जो है, वो गाइज अपना टाइटल ऑन द लाइन रख रहे अगेंस्ट अमेरिकन मेड। गाइज ये जो मैच था सरप्राइजिंगली बहुत तगड़ा रहा। गाइस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था अमेरिकन मेड इतनी सॉलिड निकलेगी, दिस इज ऑसम की भी चैन लगती है, लेकिन एंड में दोस्तों इनकी जो सॉलिडनेस है वो फीकी पड़ गई। जहां जब मैच के अंदर डोमिनेट करने लग जाते हैं रेडर्स, ये क्या करते हैं वहां टाइटल का यूज़ कर देते हैं, जो टाइटल रहता है और रेफरी की आंखों में आंखें डालकर मार देते हैं दोस्तों आईवार एरिक के ऊपर, और रेफरी कैंटी बजा देता है। अगर ये छिप छपा के भी मारते तब भी बात, उन्होंने जानबूझ के DQ कर दिया क्योंकि मैच नहीं जीत पा रहे थे। तो मैच के अंदर दोस्तों जीते तो नहीं है, लेकिन हाँ मैच के बाद इन्होंने टाइटल ज़रूर चैंपियन वाले स्टाइल में होल्ड किया। फिन बैलर यहाँ दोस्तों डॉम के पर खच्चे उड़ा रहे बैक स्टेज, ये चीज़ कहते हुए कि हाँ मैं देख पा रहा हूँ कितना तुझसे कंट्रोल हो रहा है, यहाँ लिव के खून निकल गया, JD कहाँ है,
रही बात अपॉर्चुनिटीज़ की, तो वो भी हाथ से जा रही है। जिस पर डॉम कहते हैं सब कुछ ट्रैक पर आ रहा है, हम जल्द टैग चैंप होंगे और लिव क्वालिफाई कर चुकी है, सब कुछ सही है यार। फिन कहते हैं हाँ वो तो मैं देख ही पा रहा हूँ। जिसके बाद दोस्तों वो वहाँ से ये चीज़ कहते हुए नजर आ जाते हैं कि वो सब सही करेंगे और चेंबर वो जीतने वाले। यहाँ दोस्तों ईओ स्काई को खुश कर दिया रिया ने ये चीज़ कहते हुए कि वो उन्हें अपॉर्चुनिटी देने वाली है रॉ आफ्टर चेंबर में, जहां वो टाइटल ऑन द लाइन रखने के लिए तैयार है ईओ के खिलाफ। ईओ खुश हो गई। यहाँ दोस्तों डब्ल्यू वाले कंफर्म कर दें कि रॉलिंस वर्सेस फिन का क्वालिफाई मैच होने वाला है, प्लस रॉक्सन परेज वर्सेस रैक्वल भी एक क्वालिफायर होने वाला है अगले वीक, जो कि गाइस एलिमिनेशन चेंबर का क्वालिफायर रहेगा। सीएम पंक अब आ चुके हैं रिंग के अंदर। गाइस क्या ही ओवेशन मिला सीएम पंक को, ऐसा लगा सीएम पंक ही सीएम पंक है, बेस्ट इन द वर्ल्ड ने दोस्तों वहां प्रोमो काटा। वो कहते हैं ऑब्वियसली वी आर ऑन अ रोड टू वेनिया एंड आई वांट टू से मैं रॉयल रंबल जीतूंगा। मैंने ये कहा तो था लेकिन मैं नहीं जीत पाया। काफ़ी टाइम मैं ऐसा करता हूँ कि बॉल बच्चन करता हूँ लेकिन चीज़ें सही नहीं जा पाती। मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ क्योंकि मेरे पेयर्स जैसे कि जे जो है वो विन कर चुका है, वो मेरा दोस्त है और मैं उसके लिए खुश हूँ। लेकिन चूंकि अब जे ने डिसाइड कर लिया गंतर को चूज करा, विच मीन्स कोडी आई एम कमिंग फॉर यू, आई नो यू आर एट होम। और मैंने तुझे कहा था कि मैं पीछे से वार नहीं करूंगा, लेकिन अब पीछे से वार करना होगा। यहाँ 3-4 सुपरस्टार उतर रहे हैं एलिमिनेशन चेंबर में मेरे से पहले। एक तो सीना है, लेजेंडरी सीना वेल मैं साफ साफ कहने वाला हूँ आई एम गना बीट योर एस, मैं तुझे हराने वाला हूँ चेंबर में। जिसके बाद वो बात करते हैं हमारे बाकी के सुपरस्टार्स की, जैसे कि रॉलिंस को कहते हैं कि रॉलिंस जीतेगा तब जीतेगा, भगोड़ा ड्रू मैकिंटायर भी मुझसे नहीं बचने वाला है। और उसके बाद दोस्तों कहते हैं कि एक बंदे का हैंड रेज होने वाला है और आप जानते हैं उसका नाम क्या है, जिस पर लोग चैन लगाते हैं सीएम पंक की। इन द मीन टाइम लोगन पॉल आ जाते हैं, लोगन पॉल आते हैं और उन्हें बूब लगती है। और गाइस यहाँ लोगन पॉल कहते हैं कि अब समझ आया तेरा नाम पंक क्यों है। तेरा नाम तो मैं ऐसा रखूँगा कि टेलीविज़न पर मैं अभी बोल तो नहीं सकता, लेकिन मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ ब्रो कि उसके अंदर मैं जीतने वाला हूँ। ये लोग तुझे चीयर करते, मुझे बू करते, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन तू रॉयल रंबल हार चुका है। रॉयल रंबल में मैंने तुझे बाहर किया और जो टाइम था ना जिस टाइम मैंने तुझे बाहर किया वो तेरा ग्रेटेस्ट फेम था और ऐसा ही ग्रेटेस्ट फेम वो रे को भी देने वाले हैं मेन इवेंट में। जिसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि जो सीएम पंक है वो चीज़ कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन अगर तुझे इतनी खुशी है तो, लेकिन आज जो तूने नंबर डायल किया है काफ़ी गलत है और वो नंबर है 619। और अगर तू उस नंबर को पार कर जाता है तो मैं टोरंटो में तोड़ने वाला हूँ तेरी। जिसके बाद दोस्तों हमें वहाँ रे मिस्टेरियो की एंट्री देखने को मिलती है। रे आते हैं और काफ़ी अच्छा दोस्तों ने ओवेशन मिलता है, हर कोई रे को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन गाइस इस मैच में जो होना था वो हुआ। गाइस इसके अंदर सच्ची बात बताऊँ, लोगन पॉल ने लिटरली तबाही मचा दी और एक क्लीन विक्ट्री प्राप्त की। एंड में दोस्तों उन्होंने पोलराइजर, शायद से फिनिशर का नाम है उनका, नया फिनिशर है वो लगाया। उससे पहले दोस्तों उन्होंने पंच किया है और गाइस आप जानते हैं उनके शायद से कोई मेटल है हाथ में, कोई धातु लगी हुई है, उससे पंच किया रे को और रे बिल्कुल बेहोश हो गया। और उसके बाद वो नया फिनिशर लगाया है 1 2 3। लोगन पॉल इसके अंदर क्वालिफाई कर गए। लोग चाहते थे रे जीते, मैं भी चाहता था, लेकिन गाइस यहाँ लोगन पॉल जीत गए और क्वालिफाई कर गए। लेकिन एक दोस्तों द न्यू डे ने हमला कर दिया वहाँ रे के ऊपर और शो ऑफ एयर चला गया। ऐसा बहुत से लोगों की एक्साइटमेंट है कि हुआ क्या है उसके बाद में। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिलती है, द न्यू डे ने खूब पीटा रे को, लेकिन थीम सॉन्ग प्ले हो गया ड्रैगन ली का। फुटेज लगा दूंगा आपके लिए। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ड्रैगन ली आते हैं और गंदा पीटते हैं इन दोनों को, लेकिन गाइस नंबर गेम होने के चलते ड्रैगन ली पीट जाते हैं। और गाइस फिर ड्रैगन ली को लगता है शील्ड पावर बॉम्ब। यस गाइस शील्ड पावर बॉम्ब लगाया इन दोनों ने मिलकर ड्रैगन ली को, और फिर तो दोस्तों ड्रैगन ली से बेचारे से उठा ही नहीं गया। लेकिन उसके बाद दोस्तों ऐसा लगता है कि अब शायद ये ना पीटे, लेकिन द न्यू डे वाले दोस्तों काफ़ी कमीने। उन्होंने क्या किया गाइस, जेवियर ने क्या किया, जो स्टील चेयर रहती है वो पकड़ी और रे के पैर पर दे मारी। यस गाइस रे मिस्टेरियो को इंजर कर दिया गया, शायद से उसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी तगड़ा अटैक हो गया। मेरे हिसाब से इसे शो में रखा जाने चाहिए था, ऑफ एयर रखने का कोई मतलब नहीं है। स्टिल दोस्तों रॉ काफ़ी ठीक ठाक थी, इसे मैं 3 स्टार दूंगा 5 में से। रही बात एक लेटेस्ट अपडेट की, तो रोमन रेंज से जुड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही, काफ़ी ह्यूज अपडेट है। ओटीसी रोमन रेंज की एक रूमर्ड रिटर्न डेट निकली है। रूमर्ड पहले से बता रहा हूँ कि रूमर्ड इसलिए है क्योंकि गाइज वहाँ आ सकते हैं ओटीसी रोमन रेंज, और ये डेट है एलिमिनेशन चेंबर के बाद की मंडे नाइट रॉ की। तो एलिमिनेशन चेंबर के बाद की जो रॉ रहने वाली काफ़ी ह्यूज रहने वाली, जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ रिया भी अपना टाइटल ऑन द लाइन रखने वाली है और बताया जा रहा है रोमन वहाँ लौट सकते हैं। अगर रोमन वहाँ लौट रहे तो कहीं ना कहीं चेंबर में भी आसार बन रहे हैं ओटीसी के, क्योंकि अगर वो दोस्तों चेंबर में आते हैं कुछ कांड करके जाते हैं तो हो सकता है कि उस पर उन्हें क्लियरेंस देनी पड़ जाए उस पर्टिकुलर रॉ में, जो कि चेंबर के बाद होगी। चेंबर के बाद की रॉ को दोस्तों डब्ल्यू वाले काफ़ी तगड़े तरीके से बुनाने वाले हैं और ओटीसी रोमन
उसके लिए रोमट है। देखते क्या कुछ रहा था। वीडियो आज कितनी थी पसंद आई हो, वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ खैर।